सी इस क्वेश्चन में एक सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर ये दोनों रोल डाउन कर रहे हैं प्योरली इक्वल डिस्टेंसेस ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब हाइट भी सेम एज्यूम कर सकते हो कि पूरी की पूरी हाइट ये सेम डिसेंड कर रहे हैं। तो इसकी करने की शॉर्टेस्ट मेथड तो ये है कि अगर आपने क्लासेस अटेंड किए अच्छे से तो उसमें ये बताया ही जाता है कि रिंग को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे कम लगता है सॉलिड स्फीयर को। तो इसका मतलब बी इज़ द आंसर क्योंकि उसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। मैं अभी पूरा सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। ये तो हो गया सबसे फास्टेस्ट आप कैसे कर सकते हो। सॉलिड स्फीयर का टाइम मिनिमम और रिंग का टाइम मैक्सिमम। इसको लर्न करने की ट्रिक्स भी बताई गई आपको। नाउ सेकंड की अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, पहली बात तो देखो बच्चों, इसमें या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि इक्वल का ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। तो यहाँ से भी ये होगा या तो बी होगा, ये तो आपको क्लियर है। अब ये टाइम निकलता कैसे है, ठीक है। सपोज़ करो टाइम का जो फॉर्मूला है उसको भी करने की जो ट्रिक्स है वो क्या है। अरे भाई स्फीयर, हाँ ठीक है। अब ये स्फीयर सपोज करो इसके ऊपर रोल डाउन कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन उसको याद करने की टेक्निक ज़रूर है। वो होता है लाइक नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये मैं लाइक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली ये मास होता नहीं है, एक डायमेंशनली मास के जैसा टर्म ऐड होता है ड्यू टू रोटेशन। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब टाइम की वैल्यू अब अगर आप देखते हो, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। चाहो तो आप यहाँ से इजीली निकाल भी सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस इनिशियल स्पीड 0 है तो हाफ ये वाले ए की वैल्यू पुट करके ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी √2s/a। बट वहाँ से वैसे भी हमको ऑब्वियसली पता है कि अगर एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा है उसका टाइम कम होगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा किसका है, ठीक है, अपने को देखना है एक्सेलरेशन ज़्यादा किसका है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², और 2/5 का मतलब होता है 0.4, और हॉलो स्फीयर का होता है ये 2/3 विच इज़ बेसिकली 0.66। तो ये 0.4 है, ये 0.66 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है कम, तो उसका एक्सेलरेशन है ज़्यादा, तो उसको टाइम लगेगा कम। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो क्या हो गया, एक तो अगर आपने क्लासेस अटेंड की है तो आपको पता है सॉलिड स्फीयर का टाइम लीस्ट होता है। नहीं भी किए तो भी ऐसे निकाल सकते हैं, ut + ½ at² से। एक्सेलरेशन लर्न करने की ट्रिक क्या है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास के जैसा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास है, बस ये सिर्फ इसको याद करने की ट्रिक है।